अनंतनाग में बुधवार 13 सितंबर को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में किया गया। यहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विधि दी गई, जहां हर किसी की आंख नम हो गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वह सैनिक की वर्दी पहने था। आखिरी बार अपने पिता से उसने बस इतना कहा कि पापा जय हिंद। शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में करीब 20 मिनट लग गए। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चंडीगढ़ से जब शहीद की पार्थिव देह भड़ौजिया लाई गई तो उनके घर के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं हाथों में तिरंगे लिए भारत माता के जयकारों से आसमान गुंजायमान हो गया। कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी उनके ताबूत पर सिर रखे रोती रही। कर्नल की अंतिम यात्रा जिस रास्ते से गांव पहुंचनी थी उसे गांव वालों ने खुद साफ किया। पार्थिव देह घर पहुंचने पर लोगों ने फूल बरसाए। कर्नल मनप्रीत सिंह के बेटे ने दी मुखाग्नि तो हर किसी की आंख नम हो गई। 7 साल का मासूम बेटा बोला पापा जय हिंद और पत्नी ताबूत पर सिर रखे रोती रही। बता दें कि मां भारती के लाडले बेटे ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। शहीद जवान के श्री चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है। उनके 7 साल के बेटे कबीर ने वर्दी पहनकर अपने पिता को अंतिम सैल्यूट किया, जिसे देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंचा तो हर किसी की आंख नम हो गई और वहीं अंतिम संस्कार की रस्मों के साथ उनके पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया है। वहीं बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शहीद जवान के पार्थिव पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि मनप्रीत सिंह देश की रक्षा में अपना प्राणों की आहुति दे गए थे। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह की मां मंजीत कौर ने बताया कि वो अक्सर टीवी पर जम्मू एवं कश्मीर की खबरें देखती रहती है। जब से उनका बेटा जम्मू कश्मीर में तैनात हुआ है उन्हें लगता था कि किसी न किसी दिन टीवी पर उन्हें दिखाया जाएगा, लेकिन जिस दिन बेटे की खबरें टीवी पर चली उस दिन वो किसी वजह से टीवी नहीं देख पाई। टीवी पर उनके बेटे को देखने की ख्वाहिश थी, अब वो उनकी अधूरी रह गई है। शहीद कर्नल के साथ पड़े गांव के दीपक सिंह ने बताया कि मनप्रीत बचपन से ही काफी बहादुर थे, जो ठान लेते थे उनको पूरा करके ही रहते थे। 2021 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे आतंकवादियों का सामना भी किया और उन्हें ढेर भी कर दिया था। इसके बाद उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल में कार्यरत थे। वहीं बता दें कि वे कर्नल के पद पर तैनात थे। सेना की इसी बटालियन ने 2016 में आतंकी बुरहान वानी को ठिकाने लगाया था। चंडीगढ़ कुरली हाईवे पर गांव बड़ौदिया के रहने वाले जूस की दुकान करने वाले बिल्ला ने बताया कि शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह बहादुरी नहीं बल्कि बड़े दयालु इंसान थे। जब भी वे छुट्टियों पर घर आते थे तो उनकी दुकान पर जूस पीने जरूर आया करते थे। उनकी दुकान पर काम करने वाले लड़कों से बात कर उनकी समस्या भी जानते थे, फिर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन देते थे। शहीद के छोटे भाई संदीप कुमार ने कहा है कि 2014 में जब उनके पिता की मौत हुई तब से लेकर उनके बड़े भाई कर्नल मनप्रीत सिंह ने उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। भाई के साथ साथ पिता का भी फर्ज निभाया। मुझे उनकी शहादत पर गर्व है, लेकिन उनकी कमी मेरी जिंदगी में हमेशा खलती रहेगी। शहीद मनप्रीत सिंह 2013 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। 2020 में वे कर्नल बने। उनके पिता अपनी रिटायरमेंट के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम करने लग गए थे। उनकी मृत्यु जॉब के दौरान हुई थी, इसलिए शहीद मनप्रीत सिंह के छोटे भाई संदीप सिंह को नॉन टीचिंग स्टाफ में भर्ती किया गया था। अब अभी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही काम करते हैं।